आज हम भारत के 2026-27 के रक्षा बजट पर गहराई से नजर डालने वाले हैं। ये एक बहुत ही अहम घोषणा है जो देश की मिलिट्री पावर और हमारे सैनिकों की भलाई दोनों को एक नई दिशा देती है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका सीधा असर देश की सुरक्षा और हमारे फौजियों के भविष्य पर पड़ता है, इसलिए इस पूरे विश्लेषण को आखिर तक जरूर देखिएगा। पता है, इस बजट को लेकर एक बड़ी बात कही जा रही है कि ये सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए अब तक का सबसे बेस्ट बजट है। तो आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? चलिए, इस विश्लेषण में हम इसी दावे की पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि इसके पीछे के फैक्ट्स क्या हैं। तो देखिए, आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले, क्या ये सच में एक ऐतिहासिक बजट है? फिर देखेंगे कि पूर्व सैनिकों के लिए इसमें क्या खास है। सेना के मॉडर्नाइजेशन और आत्मनिर्भरता पर भी बात होगी। और आखिर में हम पूरे बजट का लेखा-जोखा देखेंगे कि आखिर पैसा जा कहां रहा है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या ये बजट सच में एक हिस्टोरिकल बजट है। इसके लिए हमें सबसे पहले इसके बड़े-बड़े आंकड़ों पर नजर डालनी होगी। तो फिस्कल ईयर 2026-27 के लिए टोटल डिफेंस बजट में पूरे 15% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। अब देखें, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि भारत अपनी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कितना सीरियस है। ये एक बहुत मजबूत कमिटमेंट है। अब सिर्फ बड़े आंकड़ों की ही बात नहीं है, इस बजट का एक बहुत ही शानदार पहलू है और वो है पूर्व सैनिकों की भलाई पर जोर देना, खासतौर पर उनकी हेल्थ केयर पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। लेकिन इस पर इतना फोकस क्यों? ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। देखिए, हमारे पूर्व सैनिक अपनी हेल्थ केयर स्कीम ECHS यानी एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम को लेकर कुछ बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे थे। तो इन्हीं मुश्किलों को दूर करने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। ECHS के बजट में सुनिए 45.49% की शानदार बढ़ोतरी की गई है। ये हमारे वेटरन्स की हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत बहुत बड़ा निवेश है। और अगर आपको ये बढ़ोतरी अभी भी कम लग रही है तो जरा ये देखिए, आज जो ECHS का बजट है वो 5 साल पहले के मुकाबले 300% से भी ज्यादा है। इससे पता चलता है कि इस दिशा में लगातार और बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो पूर्व सैनिकों की देखभाल तो हो गई, लेकिन एक मजबूत सेना के लिए मॉडर्नाइजेशन भी उतना ही जरूरी है, और ये बजट इस पर भी पूरा जोर देता है। चलिए देखते हैं कि भविष्य की सेना तैयार करने के लिए पैसा कहां और कैसे लगाया जा रहा है। यहां देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो पैसा जो सीधे सीधे नए हथियार, नए इक्विपमेंट खरीदने और हमारी सेना को मॉडर्न बनाने में खर्च होता है, उसमें लगभग 39,000 करोड़ रुपए की भारी बढ़ोतरी हुई है। जाहिर है, इससे हमारी सेना की लड़ने की ताकत और बढ़ेगी। और अगर हम खास तौर पे सिर्फ नए मिलिट्री हार्डवेयर खरीदने की बात करें, तो उसके लिए जो बजट है वो पिछले साल के मुकाबले 24% ज्यादा है। ये साफ दिखाता है कि सेना को अपग्रेड करने पर कितना फोकस किया जा रहा है। इस बजट का एक और बहुत बड़ा थीम है आत्मनिर्भरता, मतलब एक ऐसी स्ट्रैटेजिक शिफ्ट जिससे हम हथियारों के लिए दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम कर सकें और अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को मजबूत बना सकें। और ये सिर्फ बातें नहीं है, सरकार ने रक्षा मंत्रालय की एक प्रेस रिलीज में इसे बिल्कुल साफ कर दिया है कि स्वदेशीकरण पर यानी भारत में बने सामान पर खास ध्यान दिया जाएगा। और इस कमिटमेंट को एक्शन में बदलने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। कैपिटल एक्विजिशन बजट का पूरा 75% हिस्सा, जी हां 75%, सिर्फ डोमेस्टिक इंडस्ट्री से खरीद के लिए रिजर्व कर दिया गया है। ये एक ऐसा कदम है जो न सिर्फ हमारे डिफेंस सेक्टर को बल्कि पूरे देश के मैन्युफैक्चरिंग बेस को मजबूत करेगा। ठीक है, तो हमने बड़े बड़े थीम्स तो समझ लिए। अब चलिए देखते हैं कि इस पूरे बजट का पैसा आखिर अलग अलग हिस्सों में कैसे बांटा गया है। पूरा लेखा जोखा देखते हैं। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, खर्चे को मोटे तौर पर 4 बड़े हिस्सों में बैलेंस किया गया है। पहला, हमारी सेना का मॉडर्नाइजेशन, फिर हमारे सैनिकों की सैलरी और अलाउंस, तीसरा हमारे रिटायर्ड जवानों की पेंशन और चौथा हमारी ऑपरेशनल तैयारी। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच दिखाता है। और अगर हम खास तौर पे डिफेंस पेंशन की बात करें तो इसके लिए कुल 71,338.22 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जो कि 6.5% की बढ़ोतरी है। ये पक्का करता है कि देश के लिए सेवा दे चुके हमारे सैनिकों से जो वायदे किए गए थे वे न सिर्फ पूरे हों बल्कि और बेहतर हों। तो संक्षेप में कहें तो इस बजट का पूरा सार 2 बातों पर टिका है। एक, भविष्य के लिए अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाना, और दूसरा, हमारे आज के और कल के यानी सेवारत और रिटायर्ड दोनों तरह के सैनिकों की भलाई सुनिश्चित करना। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है
क्या ये बजट भविष्य की चुनौतियों और हमारे सैनिकों के कल्याण के बीच एक सही बैलेंस बना पाया है? ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। ऐसी ही और जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले विश्लेषण।